खबरी अब आपके भोगांव में खुल गया है द किंग हेवन ओयो होटल। फुल एसी कमरे, ठहरने की उचित व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं लॉन्ड्री की बेहतरीन व्यवस्था, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, पर्सनल पार्टी, मीटिंग हॉल की उचित व्यवस्था। पता याद रखें, भोगांव विवर GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। प्रोपराइटर अरविंद सिंह। मोबाइल नंबर 9258597071, 7668259098। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। संजीव बालियान का बयान आया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, मेरठ को राजधानी बनाया जाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के लिए बहुत पहले तो चर्चा होती रही है, अलग अलग विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस तरह की मांग होती रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी बात रही होगी। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर अभी पार्टी स्तर पर कोई इस तरह का विचार नहीं है। ये बालियान जी ने अगर कहा है उस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर सरकार आगे विचार करेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान आया है कि 80 में से केवल 35 सीटें, वो तो अपने आप 35 सीटों पर आ गए। कल बयान दिया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश 35 सीटें जीत रहे हैं। चलिए 35 जब देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 80 का 80 जीतने का है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। विपक्ष को 0 हम दे रहे हैं और 0 ही देंगे, ये हम लोगों का प्रयास है। मंत्री जी, आप फिरोजाबाद या मैनपुरी, संशय बरकरार है, क्या कहेंगे? मेरा कोई प्रदेश सरकार में क्या मंत्री आप लोग अच्छा नहीं लग रहा? फिर भी आप चाह रहे हैं कि फिरोजाबाद सुनने में आया था कि देखिए, वैसे तो पार्टी का निर्णय सिरोधार सबको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोई विचार चुनाव का नहीं है। हम लोग रात सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत बढ़िया भूमिका में काम कर रहे हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है लड़ने की और न मेरी कोई दावेदारी। मंत्री जी, लगातार किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक है, आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है? आज 5 बजे बैठक है। किसान अपने हैं, देश के रीढ़ की हड्डी किसान हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए जो भी संभव है, भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों सतत रूप से जागरूक है, संवेदनशील है और प्रयासरत हैं। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों के और किसान संगठनों के बीच में वार्ता भी हो रही है। हम समझते हैं कि कोई न कोई रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम हल निकलेगा। समाजवादी पार्टी ने कहा है किसानों के ऊपर आसमान से गोले बरसा रही है भारतीय जनता पार्टी, झूठों की पार्टी है, केवल खोखले वादे करती है। मुझे लगता है कि विपक्ष का तो कोई आधार नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा, और आज बिल्कुल समाज से अलग थलग विपक्ष पड़ चुका है। समाज का समर्थन भी विपक्ष ने खो दिया है। देश का मूड, देश का समर्थन, देश का आशीर्वाद इस समय आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बन चुका है। उसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि 22 तारीख को अयोध्या के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण आज देश में है, जो प्रदेश में है, उसका परिणाम है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश जिता के दे रहा है, और अब की बात 400 पार करके हम लोग देश की सरकार बनाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा अभी तक नहीं कर पा रही, इसका क्या रीजन है? चुनाव का टाइम भी बहुत कम बचा है। लोग समय पर जारी करते हैं, सारे समय पर निर्णय होते हैं, और हमारे यहाँ पार्टी का प्रत्याशी चुनाव कम लड़ता है, कमल निशान लड़ता है। जो भी कमल निशान लेके आएगा वो हमारा प्रत्याशी होगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है कि उनकी सनातनियों की 3 मांगें हैं, और 3 मांगों को सब भली भांति जानते हैं। राम मंदिर उसमें से एक था जिसकी पूर्ण हो गई मांग, अब बाकी 2 शेष रह गए हैं। कितना लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए काफ़ी लंबा इंतजार किया है लोगों ने। हमें लगता है राम मंदिर की पूर्णता हो गई, नंदी जी ने सिंह गंगा के पलट दिया वहाँ काशी में, तो हमारे श्री भगवान तो बहुत मत करते हैं, वो काम आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मंत्री जी, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद जो मौर्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या लग रहा है कि दोबारा फिर बीजेपी में एक बार उनको मौका मिलेगा? ये अभी वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है जी, उनका अंदरूनी पार्टी का मामला ऐसा होना चाहिए जी। अब उनका अंदरूनी जो मामला है उसको हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।